आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। विकास के दावे और हकीकत के बीच की खाई कितनी गहरी है, इसकी एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है छत्तीसगढ़ के छुरिया विकासखंड के घने जंगलों से। महाराष्ट्र सीमा से लगे टिपानगढ़ के पास एक इंसान वर्षों से बिना बिजली, बिना पानी और बिना किसी बुनियादी सुविधा के जंगल के बीच अकेले जिंदगी काट रहा है। जब जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो सिर्फ हैरान करने वाला नहीं था बल्कि झकझोर देने वाला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारे संवाददाता राधे श्याम शर्मा की एक खास रिपोर्ट। बीहड़ जंगल, चारों ओर सन्नाटा और बीच में एक छोटी सी झोपड़ी। यही है धर्मदास विश्वकर्मा का आशियाना। न बिजली, न साफ पानी, न पक्की छत, जीवन की मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर। धर्मदास कई सालों से यहाँ संघर्ष भरी जिंदगी जी रहे हैं। झोपड़ी इतनी नीची और तंग है कि अंदर जाने के लिए किसी को अपनी कमर झुकानी पड़ती है, जैसे जिंदगी के बोझ ने खुद इस घर की ऊंचाई भी कम कर दी हो। अंदर बिछी है एक फटी हुई चटाई जो उनका बिस्तर भी है और बैठने की जगह भी। खाने के नाम पर सीमित साधन और साथ में गहरा अकेलापन, जहां बात करने के लिए कोई नहीं है। ये सिर्फ एक झोपड़ी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो बताती है कि आज भी कुछ लोग विकास की रोशनी से कोसों दूर है। एकार बार भी यहाँ रही तो हम हो गए यहाँ देवी दुर्गा प्रगट है। अच्छा, वहाँ अपन से निकलते हैं ऊँची रवि तीती सब लगे थे एकर से कि यहाँ रहता है जानवर मन भी कहीं पहले आते सब नहीं आता बस कितना साल से रहते 10 साल। खाना पीना की व्यवस्था जब स्थिति की जानकारी जनप्रतिनिधियों को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर हकीकत को करीब से देखा। हालात ऐसे थे कि हर कोई भावुक हो जाए। हाल ही में जब इस दर्दनाक हकीकत की जानकारी जनप्रतिनिधियों तक पहुंची तो उन्होंने इसे सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी के रूप में लिया। जनपद पंचायत छुरिया के अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा खुद इस बीहड़ जंगल तक पहुंचे जहां धर्मदास विश्वकर्मा वर्षों से अकेले जीवन गुजार रहे हैं। जंगल के कठिन रास्तों को पार कर जब वे उस झोपड़ी तक पहुंचे तो वहां के हालात देखकर कुछ पल के लिए ठहर गए। धर्मदास से बातचीत के दौरान उन्होंने उनकी जिंदगी के संघर्षों को करीब से महसूस किया। रोजमर्रा की परेशानियां, संसाधनों की कमी और अकेलेपन की पीड़ा। सिन्हा ने न सिर्फ उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना बल्कि मौके पर ही भरोसा दिलाया कि उन्हें जल्द से जल्द सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, चाहे वह आवास की सुविधा हो, राशन की व्यवस्था या अन्य जरूरी मदद। हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया गया ताकि धर्मदास को भी एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके। बिहार जंगल में धर्मदास विश्वकर्मा का जो है वो वहाँ पे रहते हैं बिहाड़ जंगल में। उनका जो है सुध लेने के लिए जो है जनपद पंचायत के अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा जो है उनके पास पहुँचे। आज इसी विषय को लेकर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। सिन्हा जी, आपका स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में। धर्मदास विश्वकर्मा के विषय में आप थोड़ा सा जानकारी। वो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। मैं केशोखेरी गांव में कुछ कार्यक्रम से गया था और कुछ ग्रामीणों ने, टिपानगढ़ के ग्रामीणों ने धर्मदास विश्वकर्मा के बारे में बताया। सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और तत्काल मैं हमारे कुछ साथियों के साथ मैं टिपानगढ़ से आगे महाराष्ट्र सरहद से लगे हुए 1.5 किलोमीटर लगभग दूर, जहाँ पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसे स्थान पर धर्मदास विश्वकर्मा जो रहते हैं एक झोपड़ी में रहते हैं और झोपड़ी का हाइट
ऐसा कोई बड़ा झोपड़ी नहीं है। आप वीडियो के माध्यम से उसको देखेंगे भी, और लगभग 4 फीट हाइट होगा उसका, और पैर लंबा करने का भी वहाँ पर जगह नहीं है। उसी कुटिया में वो रहते हैं, चाहे बारिश हो, तपती गर्मी हो, और खाना वही बनाते हैं, और 1.5 किलोमीटर दूर से पानी भी लाते हैं वो, और उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और कंगाली का जीवन वहाँ पर जी रहे हैं। देख करके मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसा भी जिंदगी है। जंगल की झोपड़ी में झलकी जिंदगी की सच्चाई को देखने का मुझे अवसर मिला, और मुझे देखकर पीड़ा भी हुआ, और मैं उस व्यक्ति के लिए क्या कर सकूं, ये मेरे मन में विचार भी आया। और मैं चाहूँगा कि कम से कम, बाकी व्यवस्था तो हो जाएगा, पर ऐसे स्थान पर जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर एक बोरिंग खुदाने का मैं निर्णय लिया हूँ। शासकीय मद से उस व्यक्ति को सुविधा मिल सके, ये मेरा प्रयास रहेगा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि विकास की दौड़ में हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो अब भी जीवन की मूल जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक छोटी सी पहल, एक मुलाकात किसी की जिंदगी बदल सकती है। इस अवसर पर मोनू गुप्ता उपाध्यक्ष मंडल भाजपा छुरिया, टीकम साहू अध्यक्ष किसान मोर्चा, दरबार साहू, अशोक साहू, नरेश साहू मौजूद रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।